डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए पेपर डिस्कशन ला रहे हैं जिसमें हम नीट 2025 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। इस साल का जो पेपर आया था उसकी लेवल एनटीए ने बहुत अप की थी। जैसे आपका जेई का पेपर का लेवल अप होता है, इस साल कुछ ऐसा हमें देखने को मिला था नीट 2025 के एग्जाम में। तो यहाँ पर आपने देखा जो लेवल था फिजिक्स पेपर का या केमिस्ट्री के पेपर का भी, वो एक्सपेक्टेशन से कुछ एबो लेवल का आया हुआ था। तो ऐसी तैयारी जो है ऑलरेडी हम करा रहे हैं यहाँ पर जेई के बच्चों को, ओके। और यहाँ पर हम नीट के भी बच्चों में ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो उसी लेवल की तैयारी करें जिस तरीके से जेई के बच्चे अपनी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपके साथ फिजिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं और इस तरह बायोलॉजी, ओके। जैसे आपके साथ ऑलरेडी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पोर्शन डिस्कस हुआ है, आज मैं आपके साथ इनऑर्गेनिक पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का इनऑर्गेनिक पोर्शन। जितने भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक पोर्शन से पूछे गए हैं, वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी हम एक्सप्लेन करते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू लिखा गया है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आपको पता है ये जो हमारा गैलियम है ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होता है, लेकिन इसने यहां पर कहा है कि गैलियम का एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहां पर स्टेटमेंट ए जो है ये आपका गलत हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है ऑन पॉलीस्केप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। अगेन ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। जो आपका नाइट्रोजन और क्लोरीन होता है दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलीस्केप पर होता है वो 3 होता है, जो सेम होता है। Is it clear? तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी भी गलत हुआ। Then statement 3 is argon K plus Cl minus Ca2 plus and S2 minus are all isoelectronic species. Isoelectronic species बेटा जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर्गन में आपको पता है यहाँ पर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, K प्लस बेटा आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स, Ca2 प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन्स और S2 माइनस में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितने भी स्पीशीज यहाँ पर बेटा इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, सो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनिक एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन इज सिलिकॉन ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। आपको पता है कि जो यहाँ पर आयनिशन का ऑर्डर होना चाहिए थे दैट मस्ट हैव बीन सिलिकॉन ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन सोडियम। अब मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज्यादा क्यों होता है? आपको पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है हमें 3s सबशेल से निकालना होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें 3p सबशेल से निकालना होता है। 3s सबशेल का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसकी आयनिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो एग्जैक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए जो उसने ऑर्डर दिया है वो भी गलत है। द लास्ट स्टेटमेंट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। अब यहाँ पर देखो बेटा ये लिथियम रुबिडियम जो है ये हमारे अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल आता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। डाउन द ग्रुप जो है आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जो आपका सीजियम है इसका साइज जो है वो ज्यादा होगा किससे? लिथियम और रुबिडियम से। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सी और ई जो है वो आपके सही स्टेटमेंट है जो आपका ऑप्शन 2 है, इसका राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सॉल्ट एनालिसिस से। यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट कैटायन है और हमें इनको जो है इनको अपने ग्रुप्स में डालना है, इसलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये कैटायन एनालिसिस से है ऑन बेस ऑफ ग्रुप नंबर। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर इसने जो है हमें 4 कैटायन दिए हैं और यहाँ पर इसने ग्रुप मेंशन किया है ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 6। तो यहाँ पर आपको पता है कि ग्रुप 1 में जो है इसमें आपका Pb2+ आता है और ग्रुप 3 में जो है इसमें आपका Al3+ आता है और जो आपका ग्रुप 4 है यहाँ पर इसमें आपका कोबाल्ट 2+ आ जाता है और जो आपका ग्रुप 6 है इसमें आपका Mg2+ आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा मैचिंग आंसर है, ओके, दैट वन इज आवर ऑप्शन 2। यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो A के साथ 3 है और B के साथ यहाँ पर 4 है, C के साथ 1 है और D के साथ यहाँ पर आपका 2 है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पैरामैग्नेटिक वही स्पीशीज होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो पहला आप देखते हैं, पहला है आपका NiCl4 ओके। तो यहाँ पर आपका Ni जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है
ओके, अब यहाँ पर क्लोरीन जो होता है, Cl- जो होता है ये आपका वीक फ्री लिगेंड होता है, Na2+ जो होता है ये आपका D8 सिस्टम होता है। अब यहाँ पर क्लोराइड जो है वो आपका वीक फ्री लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो जाएगी, इसलिए आपका NaCl4 2 जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम NaCO4 पर। NaCO4 में जो निकल होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। Na जो है बेटा इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन होगी D8NS2। अब यहाँ पर ये आपका CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता है, यहाँ पर पेयरिंग करेगा इसकी, तो ये आपका D10 बन जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे, तो यहाँ पर ये आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका NaCl4 2- है, यहाँ पर आपका निकल जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये आपका D8 सिस्टम हुआ, लेकिन यहाँ पर आपका Cn- जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, यहाँ पर पेयरिंग कराएगा, तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका NaH262+, तो यहाँ पर आपका निकल जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वाटर बीइंग वीक फ्री लिगेंड, इट विल नॉट डू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो यहाँ पर आपका ये जो Na2+ है जो D8 सिस्टम है ये भी आपका इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। कमिंग टू ऑप्शन E, यहाँ पर आपको दिया गया है NiPPH3 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आपको पता है PPH3 जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, आपका निकल यहाँ पर जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर ये आपका होगा D8NS2। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, ये इसकी पेयरिंग कराएगा, ये आपका D10 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है एक है ऑप्शन ए और दूसरा है ऑप्शन डी, जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 3 में, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ब्लॉक से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 इज लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेन। आपको पता है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं सब एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये हाइड्राइड बनाते हैं ऑफ जनरल फार्मूला EH3। ओके, जैसे आपका नाइट्रोजन बनाता है NH3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, इसी तरह आपका आर्सेनिक जो होता है वो आपका हाइड्राइड बनाता है जो होता है फॉर्मूला ASH3 जिसको हम बेटा आर्सेन बोलते हैं। तो जो स्टेटमेंट 1 है ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। अगेन जो हमारे ग्रुप 15 के सब एलिमेंट जो होते हैं ये 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक होता है E2O3 और दूसरा होता है बेटा आपका E2O5। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो एंटीमनी होता है वो दोनों टाइप के ऑक्साइड बनाता है, मतलब वो आपका पेंटॉक्साइड भी बनाता है, इसलिए यहाँ पर कहा है कि एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। तो स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पर बेटा आपका गलत हो गया। तो वी कैन सी select our correct option which is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, जो आपका ऑप्शन 3 आ रहा है। Then moving to the next question. Okay, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि which among the following electronic configurations belong to the main group elements. You must be aware जो हमारे main group elements होते हैं वो हमारे S and P block elements होते हैं। S and P ब्लॉक वाले हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वही होते हैं हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर S और P ब्लॉक फैमिली से बिलोंग करता है। पहला एलिमेंट यहाँ पर इसने दिया है नियॉन 3s1। तो यहाँ पर जो नियॉन 3s1 यहाँ पर लाल डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन आपका 3s ऑप्शन में जा रहा है और आपको पता होना चाहिए आपका सोडियम है जो आपका S ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये आपका हो गया मेन ग्रुप एलिमेंट। दूसरे यहाँ पर दिया है इसने आर्गॉन 3d3 4s2। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर जो आपका लार्ज डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो 3d सेक्शन में चला जाता है, तो यहाँ पर आपका D ब्लॉक एलिमेंट है जो वेनेडियम है, तो हम कहेंगे ये जो है भी आपका मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आएंगे हम ऑप्शन सी पर, यहाँ पर इसने दिया है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लार्ज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 5p सेक्शन में चला जाता है और ये एलिमेंट जो है ये आपका आयोडीन होता है जो p ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये भी आपका मेन ग्रुप एलिमेंट हो गया। देन कमिंग टू ऑप्शन डी, यहाँ पर लिखा गया है आर्गॉन 3d10 4s1। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये इलेक्ट्रॉन आपका 4s सेक्शन में चला जाता है लार्ज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ये आपका वेल-नोन एलिमेंट कॉपर है जिसमें लार्ज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है 3d सेक्शन में चला जाता है और आपको पता है जो कॉपर होता है ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये भी हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं हुआ। कमिंग टू ऑप्शन ई, यहाँ पर लिखा गया बेटा आपका रेडॉन कमिंग टू ऑप्शन ई, यहाँ पर है बेटा आपका रेडॉन 5f0 62 एंड 7s2।
इज इट क्लियर? यहाँ पर आप देख रहे हो लार्ज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका 6d में चला जाता है और ये एलिमेंट जो होता है ये एलिमेंट आपका होता है थोरियम। ओके, एंड यहाँ पर आपको पता है थोरियम जो है आपका एप्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये भी हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन ए जिसमें लार्ज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपका s स्ट्रक्चर में जाता है, ऑप्शन सी जिसमें आपका लार्ज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपका p स्ट्रक्चर में जाता है, जो आपका सोडियम और आयोडीन है, यही आपके होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। और ये ए और सी जो है आपका ऑप्शन 2 है, तो इसका ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां पर हमसे पूछा गया है कि अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। ओके, तो यहां पर आपको एक चीज का पता होना जरूरी है, वो ये है कि वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है एनर्जी के साथ, राइट? ओके, अब यहाँ पर ये हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो होती है, ओके, वो एनर्जी होती है स्प्लिटिंग एनर्जी। अब स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो डिटरमाइन होते हैं आपका कौन सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, इज इट क्लियर वेदर इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या इट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो चीज है बेटा वो डिटरमाइन करता है आपका लिगेंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है या वीक फ्री लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है तो उस वाले केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वहां पर एनर्जी ज्यादा होती है, और अगर वीक फ्री लिगेंड है तो वहां पर बेटा स्प्लिटिंग कम हो जाती है। इज इट क्लियर? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको पता है कि हमारे पास जो यहाँ पर 3 लिगेंड दिए गए हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है Cn- बेटा स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता है एज कंपेयर टू NH3, और NH3 जो बेटा स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता है एज कंपेयर टू H2O। इज इट क्लियर? इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर जो होगा, पहले एनर्जी का ऑर्डर होगा बेटा B का, फॉलोड बाय A, देन कम्स D। अब यहाँ पर जो C बचा आपका, आप देख रहे हो यहाँ पर CuH2O4 2+ है, ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कम होती है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर सबसे कम होगी। ये आपका एनर्जी का ऑर्डर है, हमें यहाँ पर वेवलेंथ का ऑर्डर देना होगा जो इसका रिवर्स ऑर्डर होगा। तो जो वेवलेंथ का ऑर्डर है बेटा दैट मस्ट बी C greater than D greater than A greater than B। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन 2 में, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 2, जहां पर हमारा जो है ये ऑर्डर मैच हो रहा है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है a hypothetical diatomic molecule with bond order 0 is quite stable। You must be aware bond order जब पॉजिटिव होता है तभी जो है आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव हुआ तब आपका मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल नहीं होता है, वो आपका अनस्टेबल होता है। तो जहां पर स्टेटमेंट जो है इसने कहा था कि हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 स्टेबल, हम कहेंगे ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसने कहा कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 जहां पर लिखा गया है वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आप देख रहे हो यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल 4 दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में जो है यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया गया है इनकी हाइब्रिडेशन और इनकी शेप। तो हमें यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल को इनके हाइब्रिडेशन और शेप के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल है पहला है XeO3। XeO3 के जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यहाँ पर जीनोन जो है 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस पर लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp3 होगी। sp3 हाइब्रिडेशन और 3 बॉन्ड जब होते बेटा यहाँ पर शेप होती है पिरामिडल। ओके, तो दूसरा जो है यहाँ पर दिया गया है XeF2। XeF2 जो है यहाँ पर जीनोन जो है 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसके पास जो है जीनोन के पास 3 लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके इक्विटोरियल पोजीशन में होते हैं। अब इसके हाइब्रिडेशन की बात करें, हाइब्रिडेशन यहाँ पर होता है sp3d और इसकी शेप होती है लीनियर। ओके, तो हम यहाँ पर कहेंगे जीनोन ट्राइऑक्साइड जो है इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है और शेप है इसकी पिरामिडल, और XeF2 जो है इसकी हाइब्रिडेशन है sp3d और इसकी जो शेप है वो है लीनियर। कमिंग टू XeOF4, XeOF4 जो है यहाँ पर जीनोन जो है 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है,
और डबल बॉन्डेड ये एक ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो और इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड पर एक लोन पेयर होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर होगा आपका sp3d2। और शेप की बात जब हम करते हैं तो शेप इसकी होती है स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा बेटा आपका दैट इज sp3d2 एंड शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पर बचा आपका xc(f6), इसकी एडिशन होती है sp3d3 और इसकी जो शेप होती है दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर मैच करते हैं, ए का आपका 2 आया, बी का आपका जो है 1 आया, सी का आपका जो है 4 आया और डी का आपका 3 आया। तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है इट इज सेइंग दैट पैरामैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इज इट क्लियर? यू मस्ट बी अवेयर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस जो होते हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इसका एक्सट्रीम केस जो होता है पैरामैग्नेटिज्म होता है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो द ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है बेटा यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन a Cr2+ आयन। Cr2+ आयन जो होता है यहाँ पर बेटा क्रोमियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 24 होता है और Cr2+ के हम इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट लिखेंगे दैट विल बी आर्गन एंड इट विल बी 3d4। इज क्लियर? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक ऐसे निकलेगा दूसरा आपका डिस निकलेगा, तो यहाँ पर Cr2+ के इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट बचेगा यहाँ पर बेटा 3d4। देन इज सेम एज दैट ऑफ Nd3+ आयन एटॉमिक नंबर 60। ओके, अब नियोडाइमियम जो है बेटा ये आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी दैट विल बी ज़ीनॉन। ये 54 हुआ। ओके, ज़ीनॉन के बाद जो है यहाँ पर आपको पता है नियोडाइमियम जो है इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6s में, उसके बाद 4s में। 4s में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, s से 2 निकलेंगे और f से 1, तो ये बचेगा आपका बेटा 4f3। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हमें कहा गया है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr2+ आयन इज सेम एज दैट ऑफ Nd3+ आयन। आप देख सकते हो ये जो आपका Cr2+ है इसमें आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जो आपका Nd3+ है इसमें आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पर जो है हमारा फॉल्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, जो आपका ऑप्शन 3 आ रहा है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर अगेन we have to match list 1 with list 2। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये आपके डी ब्लॉक पोर्शन से पूछा गया है। यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर प्रोसेस दी गई है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में जो है यहाँ पर हमें कैटलिस्ट दिए गए हैं और उनको हमें मैच करना है। ओके, तो पहला प्रोसेस जो है बेटा यहाँ पर हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस में आपको पता है कि यहाँ पर अमोनिया सिंथेसाइज हो रहा है और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आपका आयरन कैटलिस्ट होता है। दूसरा यहाँ पर है बैकअप ऑक्सीडेशन। बैकअप ऑक्सीडेशन में हम ईथीन के ऑक्सीडेशन कराते हैं और इसको हम इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग पैलेडियम बेस्ड कैटलिस्ट जो आपका होता है PDCl2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए का 1 आएगा और ऑप्शन बी का यहाँ पर बेटा 2 आएगा। देन विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट जो है आपका रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट होता है जो हम यूज करते हैं इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। देन कमिंग टू ज़िगलर डेल्टा कैटलिस्ट। ज़िगलर डेल्टा कैटलिस्ट जो है ये टाइटेनियम और एल्युमिनियम बेस्ड कैटलिस्ट होता है जो हम यूज करते हैं इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स और यहाँ पर ये जो है ऑप्शन डी आएगा इसका। ओके, मतलब डी जो है बेटा यहाँ पर 4 के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए का बी आएगा, सॉरी ए का 1 आएगा, बी का 2 आएगा, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ऑप्शन जिसमें A1, B2, C3 और D4 है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर A1, B2, C3 है, D4 तो इसका ऑप्शन 3 बेटा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर बेटा हमें जो है 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर दिया गया है। ओके, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वहां पर ऑर्डर जो है यहाँ पर दिया गया है, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर यहाँ पर लिखा गया है डायपोल मोमेंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन NH3 इज ग्रेटर देन क्लोरोफॉर्म। ये सही है, वाटर का डायपोल मोमेंट अमोनिया से ज्यादा होता है, अमोनिया का डायपोल मोमेंट जो है क्लोरोफॉर्म से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर सही है। नेक्स्ट वन इज HCl4 greater than HCO3 greater than HCl2 it is in terms of lone pair of electron on the central atom। आपको पता है जो xenon Fe4 होता है इसमें जो है आपके सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर होते हैं। ओके, जो आपका XeO3 है इसमें यहाँ पर बेटा एक ही लोन पेयर होता है
और XeF2 जो होता है इसमें 3 लोन पेयर होते हैं ऑन द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए था XeF2, XeF4, XeO3। ओके, तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है भी आपका गलत दिया गया है। देन कमिंग टू ऑप्शन सी, यहाँ पर कहा गया है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ OH इज ग्रेटर देन CH इज ग्रेटर देन MO। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन MO की जो बॉन्ड लेंथ है वो OH से ज्यादा होती है, OH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है CH से। तो यहाँ पर ये ऑर्डर भी गलत दिया गया है। देन लास्ट वन इज एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन H2। ये ऑर्डर सही है। N2 जो है बेटा इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है, H2 में बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर एक ऑर्डर सही है, वो D का ऑर्डर सही है। सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस इज A एंड D ओनली। ओके, तो इस तरह से जो है हमने इनऑर्ग के सब क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, सब सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं पर भी आपको कुछ इश्यू हो आप कमेंट में हमारे साथ चीजें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।